नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 20 जनवरी और चले जानते हैं 20 जनवरी से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट। तो आज का पहला अपडेट से न्यूजीलैंड के पीएम कौन है जिन्होंने अगले महीने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है हेलेन क्लार्क, ऑप्शन बी है जैसिंडा अर्डर्न, ऑप्शन सी है जूडिस कोलिंस और ऑप्शन डी है क्लेयर लियने। तो जानते हैं यहाँ पर कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने अगले महीने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। उनका कार्यकाल 7 फरवरी तक समाप्त हो जाएगा। वह 2017 में न्यूजीलैंड की 40वीं प्रधानमंत्री बनी थी। जैसिंडा के इस्तीफे की घोषणा के बाद से ही देश में अगले पीएम की तलाश भी जारी हो गई है। इसके लिए लेबर पार्टी के सांसद रविवार को उनका विकल्प खोजने के लिए मतदान करेंगे। जैसिंडा पहली बार 2008 के आम चुनाव में सांसद चुनी गई थी। न्यूजीलैंड देश दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो यहाँ पूछा गया है कि वर्तमान समय में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका भी जैसिंडा अर्डनर। जैसिंडा अर्डनर जो है यह वर्ष 2017 में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी और 7 फरवरी को इनका कार्यकाल समाप्त होगा, तो जिसके कारण यह इस्तीफा देने की घोषणा की है। अगला अपडेट से वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं। ऑप्शन ए है ईशान किशन, ऑप्शन बी है हैरी ब्रूक, ऑप्शन सी है कैमरून ग्रीन और ऑप्शन डी है शुभमन गिल। तो जानते हैं भारत के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ दिया है। शुभमन गिल ने अपनी शानदार पारी के दौरान 19 चौके और 9 शानदार छक्के लगाए। शुभमन वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। शुभमन गिल दोहरा शतक लगाने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज बन गए। अब वह सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन के साथ विशेष क्लब में शामिल हो गए हैं। गिल लगातार 3 छक्के लगाकर दोहरा शतक पूरा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी शुभमन गिल। और इनके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लगातार 3 छक्के लगाकर, ठीक है, लगातार 3 छक्के लगाकर दोहरा शतक पूरा इन्होंने किया। तो लास्ट में लगातार 3 छक्के लगाकर इन्होंने दोहरा शतक पूरा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए और दोहरा शतक लगाने वाले यह भारत के 5वें बल्लेबाज भी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है बदारा अली जूब किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका भारत में निधन हो गया है। ऑप्शन ए है गुयाना, ऑप्शन बी है घाना, ऑप्शन सी है गाम्बिया और ऑप्शन डी है मोजाम्बिक। तो जानते हैं पूर्वी अफ्रीका देश गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूब का भारत में निधन हो गया। वह 65 वर्ष के थे और बीमार चल रहे थे। उनके निधन की जानकारी गाम्बिया के राष्ट्रपति अदामा बारो ने दी है। वह वर्ष 2022 में गाम्बिया के उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। गाम्बिया एक छोटा सा पश्चिमी अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी बंजुल है और यहाँ की करेंसी गाम्बिया दलासी है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बदारा अली जूब जिनका जो कि उपराष्ट्रपति किस देश के थे जिनका कि भारत में निधन हो गया। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी गाम्बिया। गाम्बिया जो है यह अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है और इसकी जो राजधानी है ये बंजुल है और इसकी मुद्रा का नाम गाम्बियन दलासी है। ठीक है, गाम्बियन दलासी इसकी मुद्रा का नाम है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक एस टी एम पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है। ऑप्शन ए है मास्टर कार्ड, ऑप्शन बी है पेटीएम, ऑप्शन सी है रिलायंस इंडस्ट्रीज और ऑप्शन डी है टाटा मोटर्स। तो जानते हैं मास्टर कार्ड ने हाल ही में भारत में चलाई जा रही गर्ल्स फॉर टेक एस टी ई एम एजुकेशन पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है। यह प्रोग्राम अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन और मास्टर कार्ड इम्पैक्ट फंड की साझेदारी की एक पहल है। गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम भारत के 6 राज्यों में विस्तारित है। इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। तो यहाँ पूछा गया है कि गर्ल्स फॉर टेक पहल की शुरुआत के दूसरे फेज की शुरुआत किस कंपनी के द्वारा भारत में की गई। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए मास्टर कार्ड। इसके दूसरे फेज की शुरुआत की गई है वर्ष 2023 में
और इसके पहले फेज की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2014 में इसके पहले फेज की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुई? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो जानते हैं 18 जनवरी वर्ष 2023 को केन बेतवा लिंक परियोजना का संचालन समिति की तीसरी बैठक नई दिल्ली में हुई। इस अवसर पर बोलते हुए जल संसाधन विभाग के सचिव पंकज कुमार ने क्षेत्र की जल सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केन बेतवा कनेक्शन परियोजना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र और राज्य दोनों की परियोजना है और दोनों इसे समय पर पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 जिले आते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि केन बेतवा लिंक परियोजना की जो तीसरी बैठक हुई वो कहाँ पर हुई? तो दिल्ली में। और इसमें कौन से दो राज्य शामिल हैं? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इसमें दो राज्य शामिल हैं। और इन दोनों राज्यों के कुल कितने जिले शामिल हैं? इसमें 13 जिले शामिल हैं। ठीक है। और जिसकी बैठक कब हुई है? तो 18 जनवरी 2023 को। ठीक है, 18 जनवरी 2023 को इसकी तीसरी बैठक हुई है। अगला बिट से, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर यानी कि WTG किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो जानते हैं यहाँ पर कि रिन्यू पावर ने गढ़ कर्नाटक में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर स्थापित किया है। इस नए पवन टरबाइन जनरेटर का उपयोग देश की पहली राउंड द क्लॉक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में किया जाएगा, जो पवन और सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी को संयोजित करता है। यह परियोजना सालाना 1 मिलियन से अधिक परिवारों को बिजली प्रदान करेगा। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर, जिसको शॉर्ट में WTG के नाम से जानते हैं, किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आपका सही ऑप्शन होता है कर्नाटक। और कर्नाटक के किस क्षेत्र में? तो कर्नाटक में एक स्थान पड़ता है गड़ग। कर्नाटक के गड़ग में यह स्थापित किया गया है। आज का अंतिम अपडेट है, छत्तीसगढ़ राज्य और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS को फिर से शुरू किया है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो जानते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला किया है जो पहले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किए गए थे। इससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। इस फैसले से लगभग 1.36 लाख राज्य NPS कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। तो यहाँ पूछा गया है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने पुरानी पेंशन को बहाल किया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, हिमाचल प्रदेश। और इससे राज्य के कितने राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा? तो 1.36 लाख राज्य कर्मचारियों को इससे फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये रहे आज के अपडेट। अब समय है कल के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो कल आपसे पूछा गया था कि कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तो इसको बताया गया था कि यह उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थित है। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है कि केन बेतवा लिंक परियोजना जो है वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसके कि अभी हाल ही में संयुक्त तीसरी बैठक हुई। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कितने जिलों में, ठीक है, कितने जिलों में इसका प्रसार है? ठीक है, तो आपको ये बताना है केन बेतवा लिंक परियोजना जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कितने जिलों में इसका प्रसार है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।